भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगले 2 से 3 दिन में रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। और चैत्र नवरात्र आज, सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अलावा 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन से बेहतर तो यह है कि यदि चेहरा लॉक हो जाए, हम मुंह पर मास्क लगा लें और पैर भी लॉक हो जाएं, अर्थात हम घर से अनावश्यक ना निकलें, तो लॉकडाउन की स्थिति ही निर्मित नहीं होगी। चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है। कहीं पर भी दवा व आवश्यक उपकरणों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राजधानी भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। अब यहाँ भी आज से लेकर 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस दौरान रोजमर्रा की वस्तुओं को छूट रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। तुलसीराम सिलावट को इंदौर, विश्वास सारंग को भोपाल, सीहोर, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर, अरविंद भदौरिया को जबलपुर छिंदवाड़ा, डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन का प्रभार दिया गया है। इसी तरह अन्य मंत्रियों को भी विभिन्न जिलों के प्रभार दिए गए हैं। इंदौर नगर निगम ने कल शहर के विभिन्न मुख्य स्थानों और बाजारों का सैनिटाइजेशन किया। शाजापुर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने फल, सब्जी और किराना दुकानों को सुबह 4 घंटे के लिए खोलने की छूट दी है, लेकिन बाकी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैतूल जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा है। यहां लगातार तीसरे दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार रहा। यहां 128 मरीज मिले हैं। मंदसौर जिले में 32 संक्रमित मिले हैं। वहीं मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने टीकाकरण उत्सव के दौरान विभिन्न केंद्रों पर जाकर टीका लगवा रहे नागरिकों का सम्मान किया। अशोकनगर में PHE मंत्री और जिले के कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव समीक्षा बैठक करेंगे। रायसेन जिले में भी सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंकाली माता सहित सभी प्रमुख मंदिर भी बंद रहेंगे। देवास जिले के खातेगांव में कोविड-19 केयर सेंटर का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा ने किया। जिले में 52 लोग पॉजिटिव मिले हैं। खंडवा में प्रतिपदा गुड़ी पर्व पर प्रतिवर्ष पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा आयोजित होने वाली भजन संध्या इस वर्ष भी नहीं होगी। नीमच में अब तक 3000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। पन्ना, कटनी और छतरपुर जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता संक्रमित लोगों के जीवन को बचाना है। छिंदवाड़ा में श्री टाइल्स एंड ब्रिक इंडस्ट्रीज बोरगांव को ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए स्वीकृति और लाइसेंस प्रदान किया गया है। सागर में अभी तक 1550 लोगों ने कोरोना वॉलंटियर के लिए पंजीयन कराया है। आगरमालवा में भी मां बगलामुखी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। रतलाम में विभिन्न थानों के 39 पुलिस जवान संक्रमित पाए गए हैं। गुना में कलेक्टर ने प्राचार्यों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने एवं वितरण करने को कहा है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं।
इसी दिन हिंदू नववर्ष का नया संवत्सर भी शुरू हो जाएगा। नवरात्र होने से श्रद्धालु देवी की पूजा और व्रत उपवास करेंगे, लेकिन इस बार भी श्रद्धालुओं को यह सब घर पर ही करना होगा। मैहर का शारदा मंदिर, दतिया में पीताम्बरा पीठ, आगर मालवा का मां बगुलामुखी मंदिर, सलकनपुर मंदिर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख माता मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। निमाड़ के गणगौर पर्व पर भी कोरोना की पाबंदियों के चलते सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश मंदिरों में पहले से ही भीड़ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्य सरकार ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अब स्वास्थ्य विभाग के सार्थक ऐप पर दर्ज होने वाले कोरोना संबंधी आंकड़ों की समीक्षा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। वे दिन में 2 बार सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच इन आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को 29,33,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। रविवार को 1,68,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए। कोविड से रविवार को 904 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक देश में 1,70,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। उत्तराखंड में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इससे पहले उन्होंने मेला प्रबंधकों के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण कराया था। कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून में कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस पर सिर्फ सीएम की मोहर लगनी बाकी है। 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होनी थीं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में परीक्षाएं करना संभव नहीं है। इन परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही जारी किया जा चुका था। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे हालातों में परीक्षाएं आयोजित कर बच्चों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जून तक टाले जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी अधिकृत सूचना जल्द जारी करेंगे। इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल से प्रस्तावित प्रैक्टिकल की परीक्षाओं के लिए समय का बंधन समाप्त कर दिया गया है। बच्चे 2 या 3 दिन में अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल दे सकते हैं। इसके लिए 15 मई तक का समय दिया जा रहा है। परमार के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का असर बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ग्रामीण स्कूलों में बच्चे प्रैक्टिकल दे सकते हैं। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्टल को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग इसके आदेश भी जल्द जारी कर देगा। इसमें केवल नवोदय स्कूल के हॉस्टल शामिल नहीं हैं। इसके लिए केंद्र सरकार फैसला लेगी। परमार के मुताबिक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले प्राइमरी व मिडिल स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश हुआ था, लेकिन अब इसे 2 माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन के बृहस्पति भवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को महाविद्यालयीन परीक्षाएं समय सीमा में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा परिणाम, प्रायोगिक परीक्षाएं, नवीन पाठ्यक्रमों आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर भोपाल से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालयीन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
पंजाब किंग्स ने IPL 2021 के 5वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 217 रन ही बना सकी। बतौर कप्तान सैमसन ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा। ऐसा करने वाले वे IPL के पहले खिलाड़ी हैं। यह IPL में उनकी तीसरी सेंचुरी है। उन्होंने शतक के मामले में AB डिविलियर्स की बराबरी भी की। रियान पराग 11 बॉल पर 25 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सैमसन के साथ 5वें विकेट के लिए 23 बॉल पर 52 रन की पार्टनरशिप की। वहीं शिवम दुबे 15 बॉल पर 23 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अर्शदीप सिंह ने दीपक हुडा के हाथों कैच आउट कराया। दुबे ने सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 33 बॉल पर 53 रन की पार्टनरशिप की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के नाहतगढ़ के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से भंडारण किए गए PDS के करीब 60 क्विंटल चावल को जब्त किया है। खंडवा में गर्मी के दौरान पेयजल संबंधी शिकायतों के तुरंत निराकरण के लिए नगर निगम ने एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। सागर में वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवशंकर केसरी की पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। वे 96 वर्ष के थे। रतलाम रेल मंडल से होकर आज से बांद्रा टर्मिनस से मऊ के मध्य एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सफल बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति भवन लौट आए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल को शुरू हो रही है और हरिद्वार के कुंभ मेले में केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगले 2 से 3 दिन में रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। और चैत्र नवरात्र आज से सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।